जी, कैसे आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ इस वीडियो में हम जो नंबर सिस्टम की जो एक्सरसाइज 1.3 को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है इस एक्सरसाइज के 4 से 5 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम जो बचे हुए क्वेश्चन है उनकी तरफ जो है वो चलते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने जो है इसके 4 क्वेश्चन तो पहले डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके लिए होमवर्क है, इसमें से हमें बोल रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, दैट इज 1/17। ये एक हमारे पास रैशनल नंबर है। हमें जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है और हमें बताना है जो भी इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें से जो है वो कितने डिजिट्स के बाद वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट होएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक डेसिमल एक्सपेंशन लिखता हूँ, सपोज एक p/q एक नंबर है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.6238429862384298 और 8। ये कोई रैशनल नंबर हमारे पास p/q की फॉर्म में है और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो इस तरीके से है। यहाँ पर देखेंगे 0.62384298, उसके बाद 62, यहाँ 6, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, इसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद फिर से 2, इसके बाद 9 और इसके बाद 8। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डिजिट के बाद, कितने डिजिट ब्लॉक के बाद ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ हम यहाँ तक अगर एक बार लगाएंगे तो इसके बाद से डिजिट जो है वो रिपीट होते जाते हैं इस डेसिमल एक्सपेंशन में। तो कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स के बाद ये हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर इस जो नंबर है p/q की फॉर्म में, इसका आपने डेसिमल एक्सपेंशन इस तरीके से लिखना है और बताना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन वो कितने डिजिट्स के बाद रिपीट होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद कर लेना। तो डिवाइड आपको आता है, या डिवाइड कैसे करना है ये आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है, लुक एट सर्वल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये हमारे पास रैशनल नंबर थे जिनका फॉर्म होता है p/q, और जो यहाँ पर p और q क्या होते हैं, अब इंटीजर रैशनल नंबर में p और q क्या होते हैं, ये p एंड q आर इंटीजर्स। तो यहाँ पर p एंड q क्या है, इंटीजर है, और इसके साथ साथ जो p और q के फैक्टर्स है उनमें से एक ही फैक्टर कॉमन है, दैट इज 1 is the only factor that is common। ठीक है, ये है क्या, p एंड q। जब हम इसका p का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा मैंने, तो उसमें जो फैक्टर है सपोज एक 1 है और दूसरा है p, और q की बात हम करेंगे अगर, दिस इज p का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, q का प्राइम फैक्टराइजेशन 1 into q है। तो यहाँ पर देखेंगे p और p के फैक्टर्स 1 और p है, q के फैक्टर्स 1 and q है। तो इन दो में से अगर देखेंगे जो फैक्टर कॉमन आ रहा है वो 1 आ रहा है, ये 1, यहाँ पर भी एक ही 1 कॉमन आ रहा है, यही हमें बता रहा है। और इसके साथ साथ इनका जो डेसिमल इसके साथ साथ जो इस p/q का डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसके साथ साथ इनका जो है डेसिमल एक्सपेंशन जब मैं देखता हूँ वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। कैन यू गैस द व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो हमें बताना है कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी है, मतलब क्यू के फैक्टर्स वगैरह जो भी है वो क्या होंगे। जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, एक दो रैशनल नंबर्स लिखता हूँ और उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता है। सपोज जैसे 2/3 एक मेरे पास एक रैशनल नंबर है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, 0.666। ये चलता जाएगा ऐसे 6 और 1/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आएगा 0.3333 और ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास ये भी रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन देखिए हमें क्या बताया गया है, जो रैशनल नंबर्स है, अब यहाँ पे 2 और 3 के जो 2 और 3 में जो कॉमन फैक्टर्स है वो क्या है, 1 ये आ रहा है, और 1 और 3 के में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा है। एक जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी भी सेटिस्फाई हो रही है, p एंड q जो हम इंटीजर होने चाहिए, इसके साथ साथ कॉमन फैक्टर 1 ये भी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन जो तीसरी हमारे पास प्रॉपर्टी थी जो हमें पूछ रहा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखेंगे अगर हम इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन में ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, ये जो है चलता जाएगा 6 चलता, ठीक है। वैसे ये रैशनल नंबर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है नहीं। हमें ऐसे एग्जांपल्स, ऐसे रैशनल नंबर्स लेने हैं और जो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। अगर मैं यहाँ पर
जैसे 3/2 लेता हूँ, 3/2 का डेसिमल एक्सपेंशन किसके बराबर आएगा, दिस इज 1.5 आएगा। इसको हम एक्सपेंड करने की जरूरत है ही, ये तो डायरेक्टली हमें पता है इसका वैल्यू क्या है, 1.5 है, ठीक है ना। जो 3/2 है इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है 1.5 है। 3 और 2 के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। 3 और 2 क्या है, 3 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। इसके साथ साथ जो तीसरी प्रॉपर्टी इन दो रैशनल नंबर्स में सेटिस्फाई नहीं हो रही थी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यहाँ देखेंगे ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो तीनों प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही। तो यहाँ पर अगर हम क्यू के जो फैक्टर्स हैं, क्यू का जो यहाँ पर वैल्यू है वो है क्यू इज इक्वल टू 2 है। तो 2 के जो अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 1 × 2 आएगा या फिर 2 ही आएगा। तो इसका फैक्टर जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वह 2 ही है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर मैं लेता हूं 2/5 का मुझे डेसिमल एक्सपेंशन करना है, तो इसका हम कैसे करेंगे, 2 को मुझे डिवाइड करना है 5 के साथ ही आ जाएगा। यहाँ मैं एक 0 लगाऊंगा अगर, तो यहाँ पॉइंट आएगा, 5 4 20, रिमाइंडर आ गया 0। तो 2/5 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.4 है। तीनों प्रॉपर्टी इस वाले रैशनल नंबर में भी सेटिस्फाई हो रही है। 2 और 3 क्या है, इंटीजर्स है। 2 और 5 है ना, 2 और 5 इंटीजर्स है। 2 और 5 के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर देखेंगे क्यू, तो क्यू के जो फैक्टर्स है वो क्या है, क्यू इज इक्वल टू 5 और ये किसके बराबर है, 1 × 5। तो ये किसके बराबर है, 1 × 2। अच्छा, एक और रैशनल नंबर मैं लेता हूं जो क्या है, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूंगा 2/10 नहीं, तो वो तो 2/5 आ जाएगा। 3/10 लेता हूं मैं, 3/10 एक रैशनल नंबर है। इसका मैं डेसिमल एक्सपेंशन देखता हूं वो किसके बराबर आएगा, दिस इज 3 को मुझे डिवाइड करना है 10 के साथ, इधर पॉइंट चढ़ेगा, इधर 0 आएगा। तो 10 × 3 विल बी 30, रिमाइंडर 0। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.3 है। तो तीसरी कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। ये 3 ये 10 क्या है, इंटीजर्स है। 3 और 10 के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर दैट इज 1, जो हमें बोल रहा है कि 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। इसके साथ साथ तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि जो एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पर क्यू का वैल्यू 10 है, दिस इज Q इज इक्वल टू 10 और ये किसके बराबर है, 2 × 5। तो हमें बोल रहा है कि क्यू की क्या खासियत है, क्यू की क्या ऐसी प्रॉपर्टी है। तो क्यू का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, या तो उसमें 2 आ रहा है, या 5 आ रहा है, या फिर 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे रैशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, और जो रैशनल नंबर पी एंड क्यू है वो क्या है, इंटीजर है, उसके साथ साथ पी एंड क्यू के बीच में जो एक ही कॉमन फैक्टर दैट इज 1। तो क्यू की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, तो क्यू की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसमें से जो है उसके प्राइम फैक्टर्स में जो पावर है वो या तो 2 के हैं, या 5 के हैं, या फिर दोनों के हैं। तो इसका जो है, जब हमने इस क्यू का द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और 5 आर बोथ 2, 5, ठीक है। या तो अगर यहां पर आप लोग 3/4 देखिए, 3 इसका 4, ठीक है, ये किसके बराबर आएगा, 0.74 28 बचा 2, 0 5 4 20। तो इसका जो 3/4 था, 3/4 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 0.75 है। और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो अगर क्यू में यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 2 का स्क्वायर के बराबर। तो वही या तो 2 के पावर्स में है, या 5 के पावर्स में है, या फिर दोनों के पावर्स में होगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। जो प्रॉपर्टीज में ये है, क्यों है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम उसकी कर रहे हैं, तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो या तो 2 का पावर है, या 5 का पावर है, या फिर दोनों के पावर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, यहाँ से भी 2 और 5 का दोनों का एक पावर है। उसके बाद हमें क्या करना है, 7th क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, या फिर नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग मतलब ये रिपीटिंग। हमें ऐसे 3 रैशनल्स, 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसके साथ साथ वो रिपीट भी नहीं हो रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ये है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दिस इज हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 3 ऐसे हमें नंबर्स लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। एक तो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब हमें पता है नॉन रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो एक नंबर तो आ गया सोल्यूशन इसका, एक नंबर इसका आ गया। हम ऐसे नंबर्स लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और उसके साथ साथ वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 0.1, अगर 1 आ गया तो 1 नहीं आ सकता, अब 7 आएगा, अब 2 आएगा, 8, 4, 2, 9, ये ऐसे चलता जाएगा। ये क्या है कि ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी खत्म नहीं होगा, डॉट डॉट लगाने का मतलब ये चलता जाएगा और उसके साथ साथ ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए 1 7, उसके बाद 2 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद अगर 8 होता फिर हम बोलते हैं कि ये रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ 8 है या 9 है, तो इसका मतलब ना तो रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट होगा। तो दूसरा हम नंबर लिख सकते हैं 1.1728429 और ये ऐसे चलता जाएगा। तो तीसरा नंबर हम ऐसा लिखेंगे, इसी को देख के लिखेंगे 2.1728429 और ये ऐसे चलता जाएगा। तो 3 हमने ऐसे नंबर लिख दिए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही वो रिपीटिंग है। यहाँ 171728 तो ये जो हर एक डिजिट देखेंगे अगर वो जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, रिपीट हो रहा है, लेकिन अगला वाला हमें अगर देखेंगे यहाँ 8 है तो यहाँ 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं हो रहा है। सिमिलरली इस वाले केस में भी यही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। हमें 3 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 2 रैशनल नंबर्स के बीच में। तो जो 2 रैशनल नंबर्स हैं वो हमें गिवन है, तो इसको हम मिटाएंगे पहले। क्वेश्चन नंबर यहाँ आएगा 8। हमारे पास 3 ऐसे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर रहे हैं जो किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं। पहला बिटवीन 5/7 एंड 9/11, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, वहीं से गिवन है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, एक तो या तो टर्मिनेटिंग है होगा या फिर रिपीटिंग होगा। अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो रिपीटिंग ऑब्वियसली होना है। तो 5/7 जो है इसका अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे वो किसके बराबर आएगा, यहाँ 0, इधर 0.7 यहाँ बचेगा, फिर 1, इधर 0 लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर पॉइंट लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि पहले मैं पॉइंट लगा चुका हूँ, या फिर डेसिमल जिसको आप बोलते हो। तो 7 1 7, इधर बचा कितना 2, इधर 0 जब मैं लगाऊंगा 7 2 14, इधर कितना बचा 6, इधर मैं 0 जब लगाऊंगा 7 8 56, तो यहाँ बचा हमारे पास 4 जब बचा, इधर 0, 7 5 35, उसके बाद कितना बचा 5, इधर मैं 0 लगाऊंगा 7 7 49, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 रहा, इधर 0 रहा 7 1 7, तो यहाँ बचा 3, 7 1 7, तो यहाँ 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा, 10 में से 7 3, तो यहाँ फिर आएगा 7 3 7 4 28, 7 2 यहाँ आएगा 7 4 सॉरी 7 4 है ना, 7 4 यहाँ जाएगा 28, 7 4 28, तो यहाँ बचेगा हमारे पास कितना फिर 2, इधर 0, तो इसको मैं मिटा दूंगा, यहाँ पे आएगा 7 2 14, तो बचा कितना 6, 7 2 14, इसको हम मिटा ही देंगे। यहाँ गलत हो गया, कहाँ पूछे थे हम, ये भी गलत है। क्या है 7 7 49, 1 बचा, 7 1 7 3 और 7 4 28, 2 7 2 14, इधर बचा 6, 0 7 8 56, इधर बचा 4। अब इधर 0 जब लगाएंगे हम तो यहाँ जाएगा 7 5 35, फिर बचा 5, अब 0 7 7 49 बचा 1, इधर 0 7 1 7, फिर 3। अब यह रिपीट होता जाएगा, इसका मतलब जो यहाँ कितने डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ तक ये 0.714285 के बाद ये रिपीट होएगा, 7 1, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। तो 7 जो 5/7 है ये किसके बराबर है, 0.714285, इसके ऊपर बार, और 9/11 में यहाँ पे करेंगे हम
तो यहाँ अगर मैं 0 लगाऊंगा इधर पॉइंट आएगा, तो 11 8 ज़र 8 आर 88, यहाँ कितना आया, रिमाइंडर रहा 2, तो 7 11 को मैं यहाँ अगर 0 लगाऊंगा, पॉइंट लगाने की जरूरत है नहीं, पॉइंट पहले से लगाया है, तो 11 एकम 11, कितना बचा 9, फिर 0, 11 8 88, बचा 2, यहाँ पे 0, 11 एकम 11, फिर 9, तो ये जो है यहाँ इसके बाद रिपीट होता जा रहा है। तो 9/11 का जो वैल्यू है वो 0.81 के 8.81 बार के बराबर, मतलब या फिर 8181 ऐसे चलता जाएगा। हमें 3 ऐसे इरेशनल नंबर्स बोलने हैं जो इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। तो एक नंबर तो मैं क्या लूंगा, देखिए यहाँ इसके बाद इसको हमने इंक्लूड नहीं करना, ना इसको हमने इंक्लूड करना है, तो इसके बाद क्या आएगा 0.724386 ऐसे चलता जाएगा। देखिए 0.72 यहाँ 0.71 है, इसका मतलब ये जो है इससे बड़ा है, और इसके साथ साथ ये क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, 724386 ना ये रिपीट हो रहा है और ना ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये एक रैशनल नंबर है। एक तो आ गया ये। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ 0.734386 ऐसे चलता जाएगा। यहाँ 7 है, 3 है, इस यहाँ 7 2 है, इसका मतलब ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये जो है इस और इसके बीच में लाई करेगा, और ये इससे छोटा है। तो इसके साथ साथ 734386 ये जो यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन है, ना ये रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। इसके बाद में 74386 ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये भी जो रैशनल एक ऐसा नंबर है जो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, ये क्या है 81, यहाँ 74 है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ इससे बड़ी है और ये जो है इससे बड़ी है, तो ये नंबर जो है इस और इसके बीच में लाई कर रहा है, और इसके साथ साथ ना ये रिपीट हो रहा है ना ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये एक इरेशनल नंबर है जो इन 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हमें फाइंड आउट करना था। तो अब हम चलते हैं जो इस एक्सरसाइज का हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। हमें क्लासिफाई करना है कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्लासिफाई करना है कौन सा नंबर से रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर पहला अगर हम देखेंगे, यह है अंडर रूट ऑफ 23 या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 23। तो देखिए स्क्वायर रूट का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23 रेज पावर 1/2। तो अगर मैं 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 23 क्या है, एक खुद प्राइम नंबर है। तो 23 को हम लिख सकते हैं, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा तो 23 1 से नहीं होगा, 1 से करेंगे जब हम 23 मल्टीपल बाय 1 इज 23 है। तो इसके जो 23 के प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आ जाएगा 1 मल्टीपल बाय 23। तो इसको ये एज इट इज आएगा। तो 23 का पावर 1 है, इसका होल पावर, तो ये जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा। अगर इस सपोज ये ऐसे होता 23 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करता वो इस तरीके से आता, और 23 रेज पावर 2 अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करता है इसका में, तो वो जो फैक्टर्स इसके 23 का होता है वो 23 आता है, दूसरा भी, तो वो जो इसका पावर क्या होता है फिर 2 पावर होता है, और उस 2 पावर से ये जो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता, तो इसका ओवरऑल पावर 1 रहता। तो ये फिर इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते थे। तो जब P/Q की फॉर्म में इसको लिख सकते थे तो वो इरेशनल बनता। लेकिन यहाँ पर अभी अगर हम देखेंगे ये जो है इसको मैं P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। P क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, क्यों भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये जो अंडर रूट ऑफ 23 है इंटीजर नहीं होता है, तो इसी वजह से ये क्या हो गया, इरेशनल। ये आ गया हमारे पास इरेशनल। दूसरा पार्ट हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 2 to 5। क्या इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं? P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो पहले सबसे पहले मैं आपने 8th में पढ़ा होगा स्क्वायर रूट, आपने पढ़ा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा होगा, वहां आपने देखा होगा कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर ये 225 होगा। ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर ये होगा, वो नंबर जिसका स्क्वायर ये होगा तो वो जो है इसका स्क्वायर रूट होगा। तो सबसे पहले हम कैसे करते थे, इसके प्राइम फैक्टर्स हम निकालते थे 2 to 5। इसके प्राइम फैक्टर्स जब मैं निकालूंगा तो पहले 2 से तो नहीं होगा, ना तो 3 से होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। देखिए इनका सम किसके बराबर, 2 2 4, 2 2 4 और प्लस 5 कितना हो गया 9। ना तो वो किससे डिवाइड है, 2 से तो वो डिवाइड नहीं है, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 3 से होगा। तो 3 से जब हम करेंगे इसको 3 7 3 21, तो यहाँ बचा कितना 7 इधर कितना रहा 1 है ना, 7 3 22 है, लेकिन एक आया तो एक और 5 हो गया 15, तो 5 दिया 15। तो ये अब 7 3 10, तो दोबारा फिर से 3 से होगा, ये 3 एकम 3 2 6, तो बचा 3 2 6 1, तो फिर से 5 दिया 15, ये आ गया यहाँ से। तो इसके बाद हम क्या करेंगे इसको, इसके बाद किसके बराबर आ गया ये 5 का स्क्वायर
3 से तो नहीं होगा ना, अब 5 एकम 5 का स्क्वायर और फिर से 5 का स्क्वायर। तो इसके 25 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर आएगा 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 5 मल्टीपल बाई 5। तो वो जो है किसके बराबर आएगा, ये जो है इसके फैक्टर्स हैं। तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा कैसे, अंडर रूट ऑफ 225, या फिर ये किसके बराबर आएगा 225 रेज पावर 1/2। तो इसके 225 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीपल बाई 3 मल्टीपल बाई 5, या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 3 का स्क्वायर मल्टीपल बाई 5 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ। और जाहिर सी बात लिख सकता हूँ, बेसिस से हमें तो पावर ऐड हो जाएंगे, यहाँ 5 पावर 1 और 1 है तो पावर ऐड हो जाएंगे 5 का स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा 225 के बदले मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीपल बाई 5 का स्क्वायर और इसका होल पावर क्या है 1/2। जब यहाँ पर दो नंबर ब्रैकेट के अंदर दो नंबर आपस में मल्टीपल में होंगे तो ये जो पावर है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब दोनों में जो है वो अपना अपना पावर आ जाता है। तो ये किसके बराबर आएगा 3 का स्क्वायर इसका पावर 1/2 मल्टीपल बाई 5 का स्क्वायर और इसका पावर 1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, आएगा 3 मल्टीपल बाई यहाँ पर भी यही 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 का पावर 1 जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 5। तो ये किसके बराबर आएगा 15। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 225 है तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये सब करके 15 के बराबर। तो इस 15 को मैं पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यह आ जाएगा 15/1 के बराबर। पी यहाँ पर इंटीजर है और क्यू भी यहाँ पर इंटीजर है, इसका मतलब जो स्क्वायर रूट ऑफ 225 है वो हमारे पास क्या है रैशनल, दिस इज रैशनल। अब हमारे पास जो तीसरा है, हमारे पास जो थर्ड है वो है 0.3796। कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है। अगर इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम देखेंगे यहाँ पर डॉट 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 लगे हैं, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अब हमें पता है ऐसा कोई भी नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा वो हमेशा रैशनल होता है। उसके बाद हमारे पास एक और नंबर है और वो क्या है, वो है हमारे पास 7.478 ये ऐसे चलता जाएगा। अगर इस नंबर को हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर 478 ये रिपीट हो रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है वो रैशनल होते हैं, तो ये भी आ जाएगा रैशनल। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो जो है आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज पार्ट 5th, वो है 1.10100, उसके बाद है 1000, उसके बाद है 1 1 2 3 4 और 1। ये हमारे पास नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन है किसी नंबर का। हमें बताना कि ये जो नंबर है ये रैशनल है कि इरैशनल है। तो इसी के साथ ये हमारी जो एक्सरसाइज है दैट इज़ 1.3 वो ख़त्म होती है। इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का इस जो यूनिट है नंबर सिस्टम, इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको हमने डिस्कस करना है। उस वाले एक्सरसाइज में हमें डिस्कस क्या करना होगा, या तो जो रैशनल नंबर है उनको सिंप्लीफाई करना होगा, 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करना होगा, 2 इरैशनल नंबर्स को ऐड करना होगा, जो इरैशनल नंबर्स हैं उनको हमने रैशनलाइज करना होगा। वो सब चीज़ें हम जो अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाले हैं और जो वीडियो आएगी उसी में हम सबको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो आप अपने दोस्त वगैरह को भी बता सकते हो। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन आपका अपना है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आया, तो हम इंशाल्लाह जो आपको समझ नहीं आया दोबारा से यहाँ पर आपके लिए अलग सी वीडियो लाएंगे। और थैंक यू, ये इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं।